सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में लगे हैं। सब ने अपनी टिकट बांटने की नीति बना ली है। कांग्रेस ने भी अपनी नीति बना ली है। कांग्रेस का मानना है कि वो अपने किसी भी मौजूदा विधायक की टिकट नहीं काटेगी और उन विधायकों की टिकट भी नहीं काटेगी जिनकी हार जीत का अंतर 500 या 5000 के बीच में रहा था। अगर कोई 5000 वोटों तक हारा है तो उसे पार्टी दोबारा टिकट देने वाली है। जिन प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी उनको दोबारा टिकट देने पर पार्टी गहन चिंतन कर रही है। उन पर पार्टी विचार नहीं करना चाहती हैं। वो सीटें इस प्रकार हैं, जैसे जींद की सीट है, अम्बाला की सीट है, अम्बाला कैंट अम्बाला शहर की सीट है, इंदरी की सीट है, नीलोखेड़ी की सीट है, शाहबाद की सीट, जुलाना की सीट, उकलाना की सीट, नारनौंद पानीपत ग्रामीण की सीट, हांसी की सीट, बरवाला की सीट, चरखी दादरी की सीट, भिवानी की सीट, ये वो सीट हैं, रानिया की सीट, सिरसा की सीट, ये वो सीटें हैं जहां पर पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। गुरुग्राम की सीट भी इन्हीं में आती है। तो इन सीटों पर पार्टी इन उम्मीदवारों के लिए दोबारा विचार नहीं करने वाली है। इसके संबंध वहीं अगर बात करें विनेश फोगाट की, विनेश फोगाट अपने गाँव में पहुँची, बलाडी पहुँची, उनका भव्य स्वागत हुआ एयरपोर्ट। मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी ताई जी, मेरी चाची, मेरी भाभी, मेरे भाई, मेरा पूरा परिवार, आज सुबह 10 बजे से हम एयरपोर्ट से निकले थे और रात के 2 बज गए होंगे, मुझे नहीं पता, 1:30 बज गए हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इतने प्यार और सम्मान की हकदार हूँ भी या नहीं, लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने ऐसे गांव में ऐसी जगह पे जन्म लिया है कि उसका मैं मान सम्मान, उसका मैं कर्ज अदा करने में अपना कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभा पाई हूँ। विनेश फोगाट के भाषण यानी कि उन्होंने जो भी शब्द कहे उनकी भी काफ़ी चर्चा हुई, लोग उन्होंने काफ़ी पसंद किया और उनको लोग सर्च करते हुए दिखाई दिए, ट्विटर पर भी और कल के सोशल मीडिया पर भी। साथ ही उनके पति ने जो बयान दिया है मीडिया के सामने आकर, उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल टूट चुके हैं, हमारा किसी ने साथ नहीं दिया, विनेश अब दोबारा मैदान में वापसी नहीं कर सकती है, हम में अभी इतनी हिम्मत नहीं बची है क्योंकि किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। नपे तुले शब्दों में वो ये बात कहकर मीडिया के सामने से चले गए। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि विनेश फोगाट राजनीति में सक्रिय होने वाली हैं और जिस प्रकार से दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार उनसे मिल रहे हैं, चाहे एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने गए वो या बाद में यात्रा के दौरान गाड़ी में उनके साथ ऊपर बैठे हुए दिखाई दिए, वो उसको देखकर लग रहा है कि विनेश फोगाट कांग्रेस ज्वाइन कर सकती हैं। आपको बता दें, यह परिवार पूरा चुनावी परिवार बना हुआ है। बबीता फोगाट भी राजनीति में सक्रिय हैं, बबीता फोगाट भाजपा में शामिल है, इनका पूरा परिवार, इनके जो दूसरे चाचा हैं सज्जन फोगाट वो जेजेपी में शामिल हैं। तो हर राजनीतिक दल में ये घुसे हुए हैं परिवार से ही। ऐसे में ये बात देखने लायक होगी कि विनेश फोगाट भी किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन करेंगी या एक प्लेयर की तरह आगे व्यवहार करेंगी और राजनीति से दूरी बनाए रखेंगी। वहीं बात करें अगर